Good morning, students. Take out your SST book, notebook, and pencil box with you. You have finished your half-yearly exam. Today we will start our periodic test 2 portion. Okay, and we have already complete our chapter 3 and 7. 3 और 7 भी हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो 7 का कुछ लेफ्ट है, 7 में फिर से आपको पढ़ाऊंगी, पर चैप्टर 3 वी हैड ऑलरेडी कंप्लीट। हम लोग चैप्टर 3 2 टाइम्स कंप्लीट कर चुके हैं, 2 बार मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। सो विच चैप्टर्स कमिंग इन एग्जाम, प्लीज सी चैप्टर 3। आप अपनी बुक में मार्क कर लीजिए, पीरियोडिक टेस्ट 2 डाल के चैप्टर 3, चैप्टर 7, चैप्टर 10, चैप्टर 17। और अब कोई इस बार कंफ्यूजन नहीं होगा, कॉपी में केवल आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन आंसर लिखवाया जाएगा। बुक एक्सरसाइज बुक में करनी है, कॉपी में केवल क्वेश्चन आंसर लिखना है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इन कॉपी राइट ओनली क्वेश्चन आंसर एंड नीट एंड क्लीन वर्क। और कॉपी पे आपकी कवर होना चाहिए, तभी कॉपी चेक होगी, नहीं तो नहीं होगी। नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट आपकी कॉपी पे होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए और कवर होनी चाहिए कॉपी। नीट एंड क्लीन कॉपी चेक होगी। और जहाँ से आपने पीरियोडिक टेस्ट 2 शुरू करना है, पहले आप एक पेज फोल्ड करेंगे, उस पर ये लिखेंगे, राइट करेंगे पीरियोडिक टेस्ट 2 और ये सिलेबस लिख के फिर न्यू पेज से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। अगर आप लिख चुके हैं तो भी आप तब आप अगर आपने पेज फोल्ड नहीं किया है तो पेज फोल्ड कर लीजिए, और अगर नहीं इसमें से तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल रिकॉल द चैप्टर नंबर 3, हाउसेज वी लिव इन। सो ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर 3, हाउसेज वी लिव इन, पेज नंबर 30। What is a house? I told you. A house is a place where we live in. House is our third basic need. Shelter is our third basic need. We have 3 basic need: food, clothing, and shelter. Okay, we can't imagine our life without these things. हम अपनी लाइफ की इमेजिन नहीं कर सकते इन 3 चीज़ों के बिना: फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 चीज़ के बिना हमारे जीवन की कल्पना असंभव है। समझ आए? We take shelter in our house. A house become our home when we live in it with our family. In class first already you had studied. आप क्लास फर्स्ट में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो। एंड इन अ हाउस देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स। हाउस में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के रूम्स होते हैं: बेडरूम, किचन, बाथरूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, फॉर डिफरेंट पर्पस। अलग अलग कामों के लिए एक आइडियल हाउस में अलग अलग कमरे होते हैं, ठीक है। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउसेस? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। कच्चा हाउस लाइक टेम्पोररी हाउस, पक्का हाउस इट मीन्स परमानेंट हाउस। ओके, पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन rods, steel also, and kacha house made of bricks, kacha house made of mud, straw and bamboo. We found kacha house in village area, means temporary house। हम कहाँ पाते हैं? रूरल एरिया में, विलेज एरिया में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। बट वी फाउंड पक्का हाउस इन सिटीज। ओके, एंड वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन आवर हाउस। हम अपने घर में रहते हैं तो हम कैसा फील करते हैं? सेफ फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। ओके, सो फर्स्ट व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ परमानेंट हाउस? फ्लैट्स, अपार्टमेंट, फार्म हाउस। इट इज गिवन इन योर बुक, सी हियर। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ परमानेंट हाउस और पक्का हाउस: अपार्टमेंट, बंगलो, फार्म हाउस। ओके, फ्लैट्स ऑल्सो। एंड टाइप्स ऑफ टेम्पोररी हाउस और कच्चा हाउस। फर्स्ट इन योर बुक गिवन कैनवस, इट इज़ मेड ऑफ क्लॉथ। इज अ टाइप ऑफ क्लॉथ से एक टेंट बनाया जाता है। अगर हम कहीं पिकनिक में जाते हैं, कैंपेनिंग में जाते हैं, तो हम वहाँ पर इसको बनाते हैं और रह सकते हैं। सो हाउस बोट वी फाउंड इन कश्मीर, मोस्टली फाउंड इन केरला एंड कश्मीर। वी फाउंड हाउस बोट, इट इज़ मेड ऑफ वुड। इसमें क्या मटेरियल होता है? वुड होता है। और कैनवस में क्लॉथ मटेरियल यूज होता है। कैरवन इज नोन एज हाउस ऑफ व्हील। इट इज ऑल्सो मेड ऑफ वुड एंड लिटिल आयरन, कुछ थोड़ा बहुत आयरन भी यूज करते हैं मटेरियल। ओके, एंड आजकल ये कारों के रूप में भी देखा जाता है। ओके, नाउ सी स्टिल्स। अ हाउस ऑन स्टिल्ट इज मेड वेयर इट रेन्स अ लॉट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे लाइक आसाम।
इट इज़ मेड ऑफ बैम्बू, मोस्टली बैम्बू का बना होता है। इग्लू इज नोन एज स्नो आइस, इट इज़ मेड ऑफ आइस। ओके, आइडियल हाउस। अब एक आइडियल हाउस में क्या क्या होना चाहिए? प्रॉपर सेपरेट रूम्स फॉर डिफरेंट पर्पस, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कमरे, लाइक स्लीपिंग के लिए बेडरूम, कुकिंग के लिए किचन, गेस्ट्स के लिए ड्राइंग रूम, टेक मील के लिए डाइनिंग रूम, अंडरस्टैंड, स्टडी के लिए स्टडी रूम। सो एन आइडियल हाउस हैव सेपरेट रूम्स। एन आइडियल हाउस शुड हैव अवे फ्रॉम फैक्ट्रीज। हमारे घर को आइडियल हाउस को कहा है फैक्ट्रीज से दूर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के कारण हम बहुत बीमार हो सकते हैं। ओके, एंड इनफ वाटर सप्लाई। ऐसा घर होना चाहिए जिसमें उचित लाइट आ सके, लाइट की व्यवस्था हो, प्रकाश आ सके। ऐसा ना हो कि लाइट नहीं है तो कमरे में पूरा अंधेरा हो, ऐसा घर नहीं होना चाहिए। विंडोज़ होने चाहिए, डोर होने चाहिए। एंड ड्रेनेज सिस्टम, और गंदा पानी निकलने के लिए ड्रेनेज सिस्टम भी प्रॉपर होना चाहिए। अंडरस्टैंड? एंड शुड लुक अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव भी हमारा घर क्या होना चाहिए? अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। एंड अ हाउस, मेनी पीपल हेल्प करते हैं, बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं घर बनाने में। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही हम बोल दिया और घर बन गया, नहीं। घर बनाने के लिए अगर हमारे पास लैंड है तो हम किससे, सबसे पहले हम आर्किटेक्ट से मिलेंगे जो हमारे घर का डिज़ाइन करेगा, देन इंजीनियर, फिर इंजीनियर उसको आगे सुपरवाइज करेगा कि कैसे क्या होना है, फिर लेबर्स हैं, ब्रिक मैसन है, ये सब मिलके तो हमारे घर को बनाते हैं। उसके बाद पेंटर है, पेंट करेगा, कारपेंटर उसमें डोर और विंडोज़ फिट करेगा। मैं आई टोल्ड यू, अगर आपको याद होगा कि ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस एंड ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें फिटिंग हो गई फिर हमारे घर में, देन आवर हाउस विल बी रेडी, तब हमारा घर जाके बन के तैयार होता है। ओके, एंड आई नो ऑल ऑफ यू कंप्लीट योर बुक एक्सरसाइज इन बुक एंड क्वेश्चन आंसर। नेम फॉर टेम्पोररी हाउस, आई हैव गिवन टेम्पोररी हाउस एंड परमानेंट हाउस। राइट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर, 4 type of temporary house, 4 type of permanent house. Long house, long question, material needed for building in a permanent house, and rooms and ideal house should have, कैसे rooms होने चाहिए। Okay, so all of you complete chapter 3। if your chapter not complete, अगर आपका नहीं हुआ है तभी आपको करना है, अगर आपका हो चुका है then no problem, आप अगला चैप्टर करेंगे और इसको लर्न करेंगे। Okay, now it's time to leave. Stay home, stay safe. Thank you. Bye bye.